तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी हीमोफीलिया। हाईलाइट करो आप। वी आर डिस्कसिंग वन मोर डिजीज नाउ, दैट इज अ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ओके। अगर हम हीमोफीलिया की बात करेंगे, हीमोफीलिया जो है इट्स अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब इसके अलील जो होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एक्स क्रोमोसोम पे। लेकिन वो कौन सा है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। मगर कौन सा है? सेक्स क्रोमोसोम है वो। आप क्या, इट्स अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है ना बेटा? सो इट्स अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। बट एक्स लिंक्ड आप याद रखो, ये एक्स जो है ये कौन सा क्रोमोसोम है? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है बेटा? आगे चलते हैं। इट्स आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज। इसको कहा भी जाता है रॉयल डिजीज, या इसको बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है बेटा? रॉयल डिजीज या ब्लीडर्स डिजीज। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि हम इसको क्यों बोलते हैं रॉयल डिजीज, व्हाई वी कॉल इट एज ए रॉयल डिजीज, हम इसको क्यों बोलते हैं रॉयल डिजीज? हेलो, वीडियो में देख तो क्या बोलते हैं हम इसको? वी कॉल इट एज ए ब्लीडर्स डिजीज, या हम इसको बोल सकते हैं रॉयल डिजीज। अब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाई वी कॉल इट एज ए रॉयल डिजीज, हम इसको क्यों बोलते हैं रॉयल डिजीज? रॉयल डिजीज हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये रॉयल फैमिली जो है इंग्लैंड की, जैसे क्वीन विक्टोरिया जो थी उसके सन को हुई थी। तो हम ये बोलेंगे कि व्हाई वी कॉल इट इज अ रॉयल डिजीज, क्योंकि ये डिजीज जो है ये रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड, रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड के अंदर हमने देखा था पहले। तो हम ये बोलेंगे हुई किसको थी? सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। कहा जाता है इसकी मदर जो थी वहां पे वो कैरियर थी इस डिजीज की। क्या थी? कैरियर थी डिजीज की। तो हम ये बोलेंगे कि पहले जो देखा गया, किसको देखा गया? सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो एक रॉयल फैमिली के अंदर ये पहले देखने को मिली। ऑन द बेस ऑफ दैट वी आल्सो कॉल दिस हीमोफीलिया एज ए रॉयल डिजीज। अब इसमें होता क्या है हीमोफीलिया में? इसमें होता है डिलेइंग इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें डिले हो जाता है क्लॉटिंग। जैसे हम कोई जख्म लग जाता है, इंजरी लग जाते हैं और वहां पे क्या बन जाता है? क्लॉट बन जाता है। तो वो जो क्लॉटिंग टाइम है वो इंक्रीज होता है। हम ये बोलेंगे यहाँ पे क्लॉटिंग जो है वो डिले हो जाती है, क्योंकि जब हमारे अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है बॉडी के अंदर, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे पास 13 फैक्टर जो है वो सिक्रीट होते हैं बॉडी के अंदर। कितने फैक्टर्स? 13 फैक्टर जो है वो रिक्वायर है हमें किसके लिए? क्लॉटिंग के लिए, ठीक है ना बेटा? अगर इन 13 फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर जो है वो एब्सेंट हो जाए, बात आई मेरी समझ, या वो डिफेक्टिव हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लॉटिंग टाइमिंग है वो इंक्रीज हो सकती है या वो डिले हो जाएगी। बात आई मेरे साथ? अगर इन 13 फैक्टर्स पे, क्योंकि आपने एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ाया था 11th क्लास में, कि एनिमल फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम, वहाँ पे हम क्लॉटिंग पढ़ते हैं। क्लॉटिंग में हम 13 फैक्टर्स का जिक्र करते हैं जो किसके लिए? क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और अगर 13 फैक्टर्स में कोई डिफेक्टिव हो जाए या एब्सेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्लॉटिंग टाइमिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, या हम बोलेंगे डिले हो जाती है क्लॉटिंग टाइम, ठीक है ना बेटा? तो हमारे पास जो हीमोफीलिया है ऑन द बेस ऑफ एब्सेंस और डिफेक्ट इन क्लॉटिंग फैक्टर, हमारे पास हीमोफीलिया दो तरह का है। एक हमारे पास फर्स्ट हीमोफीलिया वी हैव, दैट इज ए हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए हमारे पास, इसको हम बोलते भी है, अगर आपसे पूछा जाएगा इसको और किस, इसको बोलते भी है क्लासिकल हीमोफीलिया। क्लासिकल हीमोफीलिया इसको बोलते हैं। हीमोफीलिया ए इज आल्सो नोन एज क्लासिकल हीमोफीलिया। इसमें क्या हो जाता है? इस हीमोफीलिया में हम देखते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो एब्सेंट हो जाता है।
इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, ये कब हो जाता है हीमोफिलिया ए? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो एब्सेंट हो जाएगा तो उसकी वजह से जो हीमोफिलिया हमें होता है उसको बोलते हैं हीमोफिलिया ए, या उसको बोलते हैं क्लासिकल हीमोफिलिया। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें डिले हो जाएगी क्लॉटिंग और हो जाती है पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग। क्या क्या हो जाती है इसमें? डिले इन क्लॉटिंग और हो जाती है इंटरनल ब्लीडिंग। तभी तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लीडर डिजीज, इंटरनल ब्लीडिंग। और ये हीमोफिलिया ए आपको मिलेगा जो हुआ था किसको? क्वीन विक्टोरिया के सन को, यही वाली हुई थी। सो सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया जो है उसको ये हीमोफिलिया ए जो था वही हुआ था, सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इसी को कहा जाता है क्लासिकल हीमोफिलिया। बात आई मेरे समझ में? क्लासिकल में मोस्ट कॉमन, इजंट इट? या हम बोलेंगे जो पहले पहले देखने को मिलेगी क्लासिकल ओल्ड वन। हीमोफिलिया ए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, डिले इन क्लॉटिंग टाइम, इंटरनल ब्लीडिंग, एंड यही जो डिजीज हुई थी सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया को। दूसरा जो हमारे पास हीमोफिलिया है, सेकंड वन, उस हीमोफिलिया को हम बोलते हैं हीमोफिलिया बी। क्या बोलते हैं? हीमोफिलिया बी। इसको कहा भी जाता है क्रिस्टमास डिजीज। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? क्रिस्टमास डिजीज इसको कहा जाता है। अगर हीमोफिलिया बी किसी को हो जाए इसको कहा भी जाता है क्रिस्टमास डिजीज। क्या कहा जाता है बेटा? क्योंकि ये जिस फैक्टर से होती है फैक्टर 9 अगर एब्सेंट हो जाए, अगर फैक्टर 9 क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो है एब्सेंट हो जाए तो हीमोफिलिया बी हो जाएगा। और क्लॉटिंग फैक्टर 9 को हम बोलते भी है क्रिस्टमास फैक्टर। क्या बोलते हैं? तो डिजीज को भी हम बोल सकते हैं क्रिस्टमास डिजीज। तो हमने क्या बोला, हीमोफिलिया बी में क्या होता है? इट occurs ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9, क्लॉटिंग फैक्टर 9। क्लॉटिंग फैक्टर 9 की वजह से क्या हो जाती है? हीमोफिलिया हो जाता है। और हम इसमें भी देख सकते हैं कि इसके जो सिम्टम्स है सेम है, डिले इन क्लॉटिंग, और दूसरी बात जो इसमें क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग। इसमें भी इंटरनल ब्लीडिंग इसमें। ओनली डिफरेंस ये है कि ये 9 फैक्टर की वजह से हुई और वो किसके फैक्टर की वजह से हुई? 8 फैक्टर की वजह से। इसको हम बोलते हैं हीमोफिलिया। तो किस पे म्यूटेशन हुई है? अलील प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, और स्पेशली कौन सा? एक्स क्रोमोसोम, और एक्स वो भी रिसेसिव। तो याद रखोगे आप, ठीक है ना? आगे चले फिर। अगर मैं इस चीज को थोड़ा हम कैसे इनको अलील्स के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस हीमोफिलिया को कैसे हम दिखा सकते हैं अलील्स के ऊपर, तो बेस्ट वे ये है कि मैं आपको दिखाऊं क्या करना है आपको। हम रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ रहे हो, पहले आप दिमाग में बिठाओ। अगर हम मेल की बात करें, अगर हमारे पास एक्स है और वाई है, ये बंदा जो होगा ये नॉर्मल होगा। क्या होगा बेटा? नॉर्मल। अगर हमारे पास एक्स है और इसके ऊपर एच है, हीमोफिलिया, एक्स मगर रिसेसिव है, मैं दिखा रहा हूं आपको, देन वी हैव अ वाई, देन दिस विल बी अ डिजीज्ड, एंड दिस पर्सन है व्हाट? हीमोफिलिया। ये मैं मेल की बात कर रहा हूं। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? मेल की। अगर हम फीमेल की बात करेंगे, अगर हमारे पास दोनों डोमिनेंट है एक्स एक्स, क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर तो नहीं है, रिसेसिव है, तो अगर दोनों एक्स डोमिनेंट है तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल होगी फीमेल। ठीक है बेटा? अगर हमारे पास एक्स डोमिनेंट है, उसके पास एक्स रिसेसिव है और वो हीमोफिलिया वाला है, देन दिस फीमेल विल बी अ कैरियर। ये क्या होगी बेटा? कैरियर ऑफ द डिजीज। जैसे क्वीन विक्टोरिया थी, कैरियर। ठीक है बेटा? ये डिजीज नहीं होगी, कैरियर होगा इसका, क्योंकि इसका एक है जो डोमिनेंट है, लेकिन इसके पास दूसरा रिसेसिव एलील तो है। अगर वो इसमें एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन मे भी अगर ये गैमेट फॉर्मेशन करे और ये गैमेट किसी और के साथ फ्यूज, मे भी उसमें एक्सप्रेशन दिखा सकता है। तो हमने बोला ये कैरियर है, ये फीमेल, नॉर्मल बट कैरियर। ठीक है? उसके बाद अगर तुम्हें दोनों रिसेसिव मिलेंगे और दोनों क्या मिलेंगे? रिसेसिव मिलेंगे और म्यूटेंट मिलेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? इट विल बी अ डिजीज्ड,
और इसके अंदर जो डिजीज होगी दैट विल बी हीमोफीलिया। ठीक है बेटा? सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक दो क्रॉस बनाएंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, से फॉर इंस्टेंस एक मेल है हमारे पास, उसको हीमोफीलिया है, देखो मेरी बात सब सुनना, मेल है उसको हीमोफीलिया है, तो आप पॉइंट ये वाली कंडीशन ले आओगे। मेल है नॉर्मल है तो ये वाली कंडीशन ले आओगे। ठीक है ना? एक मेल है उसको हीमोफीलिया है, क्या है? हीमोफीलिया। एक मेल है उसको क्या हीमोफीलिया है, तो हमने बोला H एंड Y हमारे पास है, उससे मैरिज की एक फीमेल के साथ वो कैरियर थी, क्या थी? कैरियर। तो हमने बोला वो कैरियर थी, तो हमने इसको ऐसे डाला, ये बेटा ये कैरियर थी। हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन F1 जनरेशन द ऑफस्प्रिंग्स मे हैव हीमोफीलिया और दे मे बी द कैरियर ऑफ हीमोफीलिया और दे मे बी डिजीज्ड। यहाँ आपसे पूछेगा हमें बता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द son in a F1 generation will be what? Normal, carrier or disease। यहाँ आपसे पूछेगा daughters will be normal, carrier or disease। तो हमें बताओ, क्वेश्चन बहुत तरीके से वो पूछ सकता है। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा XH, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास Y बनेगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं X बन रहा है और यहाँ पे XH बन रहा है। ठीक है बेटा, ये गैमेट फॉर्मेशन होगी। और जब हमने इनको फ्यूजन कराया तो हमने देखा ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, तो हमारे पास X, then we have X and small h, what will be this? A carrier daughter, isn't it? Again अगर हम इसको इसके साथ कराएंगे what will be it? It will be a diseased daughter, isn't it? It will be a diseased daughter। तो अगर हम इसको इसके साथ कराएंगे it will be a normal male, ये ना, अगर हम इसको इसके साथ कराएंगे इट विल बी ए डिजीज्ड मेल। ठीक है बेटा? तो ये देख रहे हैं, और ये कौन सी जनरेशन होगी हमारी? F1 जनरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमने क्या किया, हमने एक डिजीज्ड हीमोफीलिया वाले मेल को मैरिज कराई एक फीमेल के साथ जो कैरियर थी इस डिजीज की, मतलब नॉर्मल थी, कैरियर थी लेकिन नॉर्मल थी। What is the probability that the daughters may be, देखो क्वेश्चन क्या है, that the daughters are what? Carriers, disease or normal। तो अगर हम पहले देखेंगे नॉर्मल कितनी है daughters? नॉर्मल। अगर हमारे पास कैरियर की बात आ रही है, अगर हमारे पास किसकी बात आ रही है? डिजीज्ड की बात आ रही है। तो daughters की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे 50% कैरियर, 50% डिजीज। अब अगर वो बोलेगा नॉर्मल एंड डिजीज, कैरियर नॉर्मल भी होता है, तो नॉर्मल में आप डाल सकते हो 50%, लेकिन अगर वो तीनों को हाईलाइट करेगा फिर तो कैरियर डिजीज आपको जरूरी अलग अलग दिखानी, फिर नॉर्मल 0%, ठीक है ना? ऐसे ही बोलेगा आपको कि हमें बताओ कि जो सन फॉर्म हो गया फन जनरेशन में, उनमें कितने नॉर्मल है, तो नॉर्मल बोलोगे आप 50%। उसमें कैरियर कितने? कैरियर तो नहीं आ सकती इसमें, ठीक है ना, 0%। इसमें डिजीज कितने? 50%। ये है ना बेटा? अब अगर आपसे वो पूछेगा, देखो क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि हमें बताओ कि F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उसमें डिजीज कितने हैं और नॉर्मल कितने और कैरियर कितने हैं। तो अगर वो बोलेगा आपको ऑफस्प्रिंग्स का, टोटल ऑफस्प्रिंग्स का, दैट मींस वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है किसी सेक्स को, मेल एंड फीमेल को, वो टोटल ऑफस्प्रिंग बता रहा है। तो मुझे बताओ ऑफस्प्रिंग में कैरियर कितने हैं? तो इट विल बी 25%, कैरियर विल बी 25%। ये होगा ना बेटा? ये टोटल तो 100% है। उसके बाद वो बताएगा तुम्हें, मुझे बता नॉर्मल कितने हैं? 1 2। नॉर्मल कितने? 1 ये वाला नॉर्मल है, इजंट इट? तो हम बोलेंगे 25%, ये आ रहा है। फिर वो आपको बोलेगा डिजीज कितने? 2। तो हो गए 50%। कर सकते हो ना इस चीज को? यस सर। जरा एक क्वेश्चन लिखो और घर में करके लाना इसको, ठीक है ना? लिखो जल्दी।